नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैदिक ज्ञान में। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक ज्ञान में। आज हम बात करेंगे कर्ण पिशाचिनी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी ने हॉरर सीरियल में कर्ण पिशाचिनी को जरूर देखा होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कर्ण पिशाचिनी कौन है? मैं आपको बता दूं कि कर्ण पिशाचिनी काली शक्तियों से परिपूर्ण एक तरह की प्रेत है, जिसे साधक सिद्ध करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कर्ण का मतलब कान तथा पिशाचिनी का मतलब प्रेत, अर्थात यह ऐसी प्रेत होती है जो कि साधक के कान में भूत भविष्य के बारे में जानकारी देती है। दोस्तों, इस दुनिया में भगवान और शैतान दोनों का अस्तित्व होता है। जो हमारे भाग्य में नहीं होता है और जो इच्छाएं हमारी भगवान नहीं पूरी करता है, उस इच्छा को भूत प्रेत पिशाच शैतान पूरी करते हैं। उनमें से एक प्रेत है जिसका नाम कर्ण पिशाचिनी। यह सबसे खतरनाक काली शक्तियों और तंत्र साधनाओं में से एक है, जिसको सिद्ध करके मनुष्य धन, दौलत, शान, शोहरत सब कुछ पा सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखना कि कर्ण पिशाचिनी साधना बहुत खतरनाक साधनाओं में से एक है। जो लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, जिनके पास धन, दौलत, शान, शोहरत कुछ नहीं होता है और समाज में सम्मान के योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग तंग आकर और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए या दूसरों से बदला लेने के लिए कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं। यह साधना लगभग 21 दिनों की होती है। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि साधना वैदिक और तांत्रिक दो तरह की होती है। यह एक त्रिकालदर्शी साधना होती है। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी साधक के कान में भूत भविष्य सब कुछ बताती है। यह साधना पूरी करने के लिए लगभग 21 दिन लगते हैं। 21 दिनों में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। इस पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए साधक के मन में आस्था, विश्वास और असहजता को सहन करने की अटल और अपार क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यह साधना सामान्य विधि से करना संभव नहीं है। कर्ण पिशाचिनी साधना को करने के लिए साधक को काले वस्त्र को धारण करना चाहिए। आप यह साधना घर में किसी खाली कमरे में या शमशान में कर सकते हैं। यह साधना रात और दिन उचित चौकड़ियों में की जाती है। यह साधना 21 दिनों के लिए होती है। इस साधना को शुरू करने से पहले कांस्य की थाली में सिंदूर से त्रिशूल बनाकर मंत्र द्वारा पूजा की जाती है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए घी का दीपक जलाकर 1100 बार मंत्र का जाप करें और त्रिशूल का रात में पूजन करें। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप घर में साधना कर रहे हैं और आपने जो घी और तेल का अखंड दीपक जलाया है, वो जब तक आपकी साधना पूरी न हो जाए तब तक बुझना नहीं चाहिए। यदि साधना के दौरान वह अखंड दीपक बुझ गया तो आपकी साधना भंग हो जाएगी। अब हम आपको कर्ण पिशाचिनी मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नागतवर्तमानानि दर्शय मम भविष्य कथ्यकथय ही कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। सिद्धि में सावधानियां क्या होनी चाहिए? दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आपको यह साधना नहीं करनी है। कर्ण पिशाचिनी मंत्र का आपको दुरुपयोग नहीं करना है। साधना के समय आपको एक ही समय भोजन करना है और काले वस्त्र धारण करना है। साधना के दौरान आपके परिवार वालों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि आप किसकी साधना कर रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं, तो साधना के दौरान आप अपनी पत्नी से दूर रहेंगे और इस दौरान आप किसी भी पराई स्त्री के संपर्क में ही आएंगे, वरना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा जब तक आप यह साधना कर रहे हैं, तब तक आपको किसी भी मंदिर में नहीं जाना है।
यदि आप साधना घर में ही किसी एकांत कमरे में कर रहे हैं, तो आपको उस कमरे में किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं रखनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्ण पिशाचिनी साधना 21 दिनों के लिए होती है। इस दौरान जलने वाला अखंड दीपक बुझना नहीं चाहिए। यदि दीपक बुझा तो समझ लेना कि आपकी साधना खंडित हो चुकी है। यह इतनी खतरनाक साधना है कि यदि बीच में आपकी साधना खंडित हुई तो आपका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। कर्ण पिशाचिनी से आपने जो वादा किया है वो आपको किसी भी हाल में नहीं तोड़ना है, वरना ये पिशाचिनी आपसे नाराज हो जाएगी। यदि आपने कर्ण पिशाचिनी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है, तो आपको अपनी पत्नी और बच्चों से बिल्कुल दूर रहना है। यहाँ तक कि आपको किसी दूसरी पराई स्त्री की तरफ भी नहीं देखना है, वरना ये कर्ण पिशाचिनी आपसे नाराज हो जाएगी। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी खुश होने पर आपको धन, दौलत, शान, शोहरत सब कुछ देगी, लेकिन यदि आपने कभी भी इसके बात को अनसुना किया तो यह आपसे नाराज हो जाएगी और आपसे सब कुछ छीन लेगी। एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ठीक यही स्थिति आपकी हो जाएगी। कर्ण पिशाचिनी हमेशा इसी तलाश में रहेंगी कि आप कुछ ऐसी गलती करिए जिससे वह आपसे नाराज हो जाए। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद इनसे पीछा छुड़ाना बहुत कठिन होता है। यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है और आपके पूरे परिवार को तबाह भी कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, बहुत सोच समझकर यह साधना करना, यदि हो सके तो इन साधनाओं से आप दूर ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है।